Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the phylum Porifera. So without any delay let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पॉरीफेरन्स हैं ये हमें जनरली मरीन कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं एंड जैसे इनका नाम सजेस्ट करता है पॉरीफेरा, इसका मतलब होता है कि इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर बहुत सारे पोर्स हैं और इन पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो ऑस्टिया होते हैं ना ये वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हम बात करते हैं इनकी सिमेट्री के बारे में। ये लोग जनरली एसिमेट्रिकल देखने को मिलते हैं एंड जब हम बात करते हैं इनकी बॉडी प्लान के बारे में, ये जनरली जो है वो सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि ये लोग जो हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक भी नहीं पहुंचे। इनकी जो बॉडी होती है वो सेलुलर एग्रीगेट्स यानी कि सेल से मिलकर के बनी हुई है, लेकिन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तब भी नहीं बोल सकते हम इनको। देन हम बात करते हैं इनकी डाइजेशन के बारे में। इनका जो डाइजेशन है उसके लिए ना ही ब्लाइंड से काइंड ऑफ बॉडी प्लान है, ना ही जो ट्यूब विद इन ट्यूब वो भी नहीं देखने को मिलता है। इनके पास बहुत ही बेसिक इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है और उसमें भी वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन के बारे में, अगेन वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जब हम बात करते हैं सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेटरी पाथवे कोई प्रेजेंट नहीं होता, कोई हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, बहुत ही बेसिक डिफ्यूजन के थ्रू जो पूरा डिफ्यूजन होता है उसी के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स जो है एक सेल से दूसरे सेल तक पहुँचाए जाते हैं। एंड जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, अगेन वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्वस सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन, जेम्यूल्स एंड जो बडिंग होती है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड जब हम बात करते हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो लार्वा बनता है वो इंडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। इंडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लार्वा है और जो अडल्ट फॉर्म है वो कम्प्लीटली जो मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म्स हैं, यानी कि जो लार्वा है और जो हमारा अडल्ट है वो मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी बहुत ज़्यादा अलग अलग है, लगता नहीं है कि ये इसी का लार्वा है ऐसा करके। मॉर्फोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग देखने को मिलती है उसके लार्वा की और उसके अडल्ट की। और जब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इंटरनल होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑटोगेमी नहीं हो, इस वजह से ये लोग जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। और जैसे मैंने बता दिया कि इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके अंदर। अब बात करते हैं इनकी जर्म लेयर्स के बारे में। इनके पास कोई भी जर्म लेयर्स नहीं होती हैं, तो जो सवाल आता है कि डाइप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है या ट्राइप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों में से कोई नहीं है, बिकॉज इनके पास कोई जर्म लेयर ही नहीं होती है। ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं इनके, मैंने बोला था इतनी बार कि वाटर कैनाल सिस्टम, तो वाटर कैनाल सिस्टम एक्जैक्टली होता क्या है। तो वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो भी पॉरीफेरन मेंबर्स होते हैं उनके पास 3 लेयर्स होती हैं, मतलब बॉडी सरफेस के ऊपर, मतलब जो उनका बॉडी सरफेस उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। अभी पहली लेयर जो होती है वो जो बाहर की तरफ से जो पानी है उसको फेस कर रही होती है, वो लेयर पे बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। और ये जो मैं बताने वाली हूँ वाटर कैनाल सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा बेसिक वाला बताने वाली हूँ जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है। एंड जो ये बाहर की लेयर थी उस पर बहुत सारे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनको हम पोर, जैसे हम बोलते हैं कि पोर्स थे, तो वो ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं उसकी बाहर के